सांस खराब हो जाता है। अल्लाह के वास्ते मुझे भी डाल दो। पकौड़े डालो, पकौड़े 2 और डालो, 1 समोसा डालो। ओके नाउ चिकन पीस, चिकन पीस कैसा? थैंक यू। देख कितने अच्छे बच्चे हैं। स्नो जो निकले ना फंस गई। कैट का डोर है, जूतों का ढेर। ये हमारा विंटर है। जूता सीधा कर दूं। अब कुत्तियां दी ड्यूटी नाल नाल है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान तो बहुत अच्छा सबका जा रहा होगा। मेरी दुआ है कि आप सब के रोज़े अल्लाह ताला कंप्लीट करे और उनको एक कबूल भी फरमाए। कल का व्लॉग मैंने छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपकी तैयारी तो देखी नहीं, आगे तो आपने दिखाया नहीं। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया और आगे मैंने कहा था आपसे अगला व्लॉग जो है नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी तैयारी और जा रहे थे हम अफ्तार पे। वो अफ्तार जो कि हम करते हैं 1 डिश। और बाहर का मौसम ये देखें ऐसा है। वैसे मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग तो जो है पहले की है, तो मौसम जो हमारा खुलना शुरू हुआ था, थोड़ा सा खुलना तो नहीं कह सकते लेकिन स्नो के ढेर नीचे हुए थे और आज फिर नहीं पड़ गई। मैंने देखा है कि मैं अगर वॉइस ओवर देर का करके रखूं तो वो फिर सम टाइम जब हम चलाते हैं तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता, कुछ चीज़ें पुरानी बातें आ जाती हैं बीच में। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं वीडियो ऑन करूं तभी वॉइस ओवर करूं। तो ये थी अफ्तार। अफ्तार पे जब मैं पहुंची थी थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि एंड टाइम पे मैं बच्चे के लिए पास्ता बनाने लग गई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। उस वक्त तक मर्द जो है वो अपनी प्लेट्स बना चुके थे। हम लोग जब इस तरह से अफ्तार करते हैं तो फिर टाइम से पहले ही सबसे पहले मर्दों को देते हैं मौका कि वो अपनी प्लेट्स बना के ले जाएं, फिर उसके बाद लेडीज़ और फिर बच्चे। तो हम लोग बच्चे यानी बच्चियां और हम लेडीज़ जब ले रहे थे, ये उस वक्त की मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे। अल्लाह के वास्ते मुझे भी डाल दो। पकौड़े डालो, पकौड़े 2 और डालो, 1 समोसा डालो। ओके नाउ चिकन पीस, चिकन पीस कैसा? थैंक यू। देख कितने अच्छे बच्चे हैं। मुझे जब मौका नहीं मिला मेरा, और ये भी होता है कि मैंने थोड़े से क्लिप बनाने होते हैं, तो मैं हो रही थी लेट। मैंने बच्चों को ऊपर से जो विंडो होती है ना लिविंग की में और किचन में, उधर से मैंने जाके बच्चों से कहा कि चलो मेरी प्लेट में एक एक चीज़ डालते जाओ। और बच्चे बेचारे इतने मासूम, अच्छा आंटी, अच्छा आंटी, अपनी छोड़ के मेरी प्लेट को भरना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत ही मज़े की ये हमारी जो अफ्तार होती हैं ये, इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं कि अभी जैसे ये बच्चियां खड़ी थी, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारी चीज़ होती है कि हम बच्चों को सिखा सकें कि हम लोग रमज़ान को किस तरह से सेलिब्रेट करें। मैंने वेलवेट का प्रिंट सूट पहना था और साथ में ये चूड़ियाँ जो हैं ये मेरी फ्रेंड ने दी हुई हैं हम सबको, और उसके साथ साथ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी। और सबकी मैचिंग भी इंतहा की होती है, बहुत मज़े मज़े की होती है। ये गैदरिंग बड़ी रिफ़्रेश करने वाली होती है हमें। हमारी एक ये चीज़ थी, खूबसूरती ये थी हम लोगों के मिलने जुलने की, कि जहाँ पे हमारे बच्चों की दोस्तियाँ थी ना, हम लोगों ने उन्हीं माओं के साथ दोस्तियाँ कर लीं और हमारे हस्बैंड्स हैं उनके बापों के साथ। इस तरह से एक फैमिली गैदरिंग हो जाती है और बच्चों की भी कंपनी हो जाती है और हमारी भी कंपनी हो जाती है। ये हम लोगों ने एक जानबूझ के कुछ इस तरह से दोस्तियाँ आगे बढ़ाई थी और बहुत अच्छी रही और बहुत सालों से ये हमारी दोस्तियाँ चलती आ रही हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस ग्रुप में बच्चे भी खुश होते हैं और बड़े भी खुश होते हैं। अगर आप भी कनाडा में यहाँ पे नए हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो मैं आप लोगों को ये ट्रिक ज़रूर बताना चाहूँगी कि जहाँ पे आपके बच्चे दोस्ती करें, यानी उनके कोई दोस्त बनते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जैसे भी होता है, तो आप उन घर वालों से, उन पेरेंट्स के साथ आप भी दोस्ती रख लें। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा इस तरह से होता है कि एक एंटरटेनमेंट हो जाती है, ग्रुप आपका बैठा होता है तो आप सभी उसमें खुश होते हो। और दूसरा ये है कि बच्चों की रखवाली सेपरेट से करने की ज़रूरत नहीं होती, पता होता है कि बच्चे किस के साथ हैं, कब हैं और कहाँ हैं। जैसे अगर मेरे बच्चे मुझे, मैं फ़ोन करूँ नहीं उठाएं या ना मिल पाएँ, तो मैं किसी भी माँ को कह दूँगी
कि पता कर दो कि बच्चे कहाँ पे हैं, तो उधर से मिल जाएगी इतला। तो इस तरह से ये होता है कि एक किस्म की रखवाली भी इनडायरेक्ट हो जाती है हमारी बच्चों की, और बच्चों की दोस्तियाँ भी हैं और हमारी भी हैं। और यही वो इवेंट होते हैं जिसमें हम मज़े मज़े से अपने पाकिस्तानी शलवार कमीज़ अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती पहना के लेके जाते हैं। शुरू शुरू में तो हम उनको फ़ोर्स करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद से ही इतना आदी हो चुके हैं, उनको पता है कि जब अफ्तार पे जाना है तो शलवार कमीज़ ही पहन कर जाना है। और ये थी थोड़ी सी डेकोरेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कनाडा के आपको असल रंग दिखाती हूँ। तो जब जाने का टाइम हुआ, सब जूते पहन के खड़े, तो देखें किसी के जूते फैंसी, अब ये फैंसी वाली अभी अभी लाहौर से आई है, और किसी के स्नो शूज़ और किसी के कोट शूज़, और नंगे पाँव वाली घर वाली। अगर आप किसी भी इतने सारे जूतों में से एक नंगे पाँव वाले को देखेंगे, वो यकीनन घर वाले होगा। और ये बिल्ली का रास्ता था। और ये कनाडा में हर जगह पे आपको ये ट्रेडमार्क ज़रूर मिलेगा कि घर से एंटर होते ही अंदर जूते। विंटर के तो उतारने ही होते हैं, क्योंकि स्नो के पानी के वो वेट होते हैं और आगे वो सारा फ्लोर गंदा होता है और स्लिपरी होता है। अब वो घर वाली मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी है, वो कहती है ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, देखो एंटर होते ही जूतों की भरमार। ये कनाडा में हर घर के अंदर एंटर होते ही जो आपको सबसे पहली सलामी चीज़ देते हैं ना, वो आपके जूते देते हैं। है कि फ़नी बात के नहीं। और ये बाहर का मौसम था, इतनी शदीद सर्दी थी, हम लोग तो मिस कर रहे हैं रमज़ान, उस रमज़ान को जो गर्मियों में आता था, हम बड़े मज़े मज़े से जाते थे। अब देखें जूते ही जूते। मेरी चादर फंस गई, स्नो जो निकले ना फंस गई। मेरी चादर फंस गई। और ये देखो, ईद मुबारक। यहाँ का रवाज है कि हम भी जूते उतार के ही दूसरे के घर में जाके बैठते हैं। अब कुत्तियां दी ड्यूटी नाल नाल है। और बाहर का मौसम देख लें, और देखें हम कितनी बहादुर कौम है कि मी आए नेरी आए, हमने ये सारी जो दावतें खानी है और करनी ज़रूर है। और इतनी बार बाहर स्नो भी हो रही थी, सर्दी भी हो रही थी शदीद, और इस तरह से जैसे हम लोग, मियाँ हमारे सब के चले गए थे, और सारी जो बच्चियाँ और लेडीज़ बैठी थी, मियाँ लोग सारे तराबी पढ़ने चले गए, और हम बाद में कुछ इस तरह से होता है कि एक गाड़ी जिसके पास अवेलेबल हो वो हमें फिर ड्रॉप करता जाता है। यानी हमारी गाड़ियाँ तो मियाँ लोग ले जाते हैं, फिर उसके बाद या किसी बच्चे की गाड़ी, या फिर कोई एक हमारी फ्रेंड जिसके पास गाड़ी हो एक्स्ट्रा, वो हमें ड्रॉप करती हुई अपने घर जाती है, और हम उसको ढेरों दुआएं देते हुए अपने अपने घर में ड्रॉप होते जाते हैं। इस तरह से इस मौसम की शिद्दत को भी हम इंजॉय करते हैं, और अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के भी ये हमारे पास यही तरीके हैं। बहुत सालों में ये बहुत अच्छा सा एक सर्कल बना है। यहाँ पे रिश्तेदार नहीं होते तो हमारे ये दोस्त हमारे रिश्तेदारों की तरह से होते हैं, हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आने वाले। चलें आप शाबाश, जल्दी जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि आपको हमारे ये अफ्तार डिनर और इनका आइडिया कैसा लगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप रियल कनाडा की लाइफ देखना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग में आपको मिलेगी।